दोस्तों, आज की कहानी है बहुतों में मेहंदी लगाने का भी टाइम नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। माना कि बहू डॉक्टरनी है पर ये तो सुहाग की निशानी है। तीजियां करवा चौथ पर तो हर सुहागन को मेहंदी रसानी सही। ऐसे भी क्या बिजी रहती है मुस्कुराते हुए पड़ोस की मिसेस शर्मा ने कहा। सही है पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बहू को हॉस्पिटल में समय निकल जाता है, फिर घर पर बच्चों को भी संभालना होता है, घर का काम भी करना होता है। सुधा जी ने तो बात संभालते हुए कहा, और त्योहार की बस यही कहानी। उसके पास समय नहीं मेहंदी रसाने का, बस रात को शगुन की थोड़ी सी मेहंदी लगा लेती हैं। डॉक्टर हैं तो क्या हुआ, लेकिन परंपरा तो निशानी जरूरी है। सुधा जी मन में सोचते हुए घर की तरफ चल दी। सुधा जी की डॉक्टर बहुनिया हमेशा रीति रिवाज और परंपराओं को निभाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती। जहाँ तक हो सके वह हर रिवाज और परंपरा को दिल से निभाती। लेकिन हर त्योहार पर सास और बहू के बीच से एक अनकही कड़वाहट छूटी जाती। पड़ोस की औरतों की बातें और ताने इसमें आग में घी डालने का काम करते। निया ने अपने घर की जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरह से निभा रखी थी। डॉक्टर होने के बावजूद वह अपने बच्चों को और अपने परिवार को दिन में कम से कम एक बार अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेड रखी थी। बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर के स्वास्थ्य और उनकी जरूरत तथा पति का ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी। शादी के बाद शुरू में निया ने आदर्श बहू, आदर्श पत्नी और एक डॉक्टर इन तीनों की जिम्मेदारियों निभाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कई बार रात को देर हो जाती तब भी वो हाथों में मेहंदी लगा कर रखती, जिसकी वजह से वो पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाती। अगले दिन फिर हॉस्पिटल जाती। करवा चौथ के व्रत में भी निया दिन भर भूखी प्यासी रहती, हॉस्पिटल में काम करती। कई बार रात को हॉस्पिटल से लौटने में देर हो जाती तो देर रात को नहाकर सुहागन की तरह अच्छे से तैयार होकर पूरे रीति रिवाज से व्रत खोलती। पर धीरे धीरे इससे निया का स्वास्थ्य और उसका मूड दोनों ही खराब रहने लगे। बेटी के पैदा हो जाने के बाद तो उसके लिए मेहंदी लगाना और पूरी रीति रिवाज से त्योहार मनाना बहुत ही मुश्किल हो गया। तब निया ना तो एक अच्छी बहू और माँ बन पा रही थी और न एक अच्छी डॉक्टर। तब निया ने ये निर्णय लिया कि उसके लिए पहले अपना घर परिवार और हॉस्पिटल, परंपरा और त्योहार को वह दिल से मानती हैं। जितना उसे हो सकेगा अब वह उतना ही पूरे दिल से निभाएगी। निया के पति राघव ने भी उसका इस बात में समर्थन किया। इस बात को लेकर सुधा जी और निया के रिश्तों में थोड़ी दूरियां आ गई। सुधा जी ने घंटी बजाने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया, निया ने पहली दरवाजा खोल दिया। निया जल्दी से कार की चाबी लेकर जा रही थी। अरे बहू, तू मेहंदी लगाए ने नहीं आई, सब औरतों तेरे लिए पूछ रही थी, और अब कहाँ घूमने जा रही? सुधा जी ने गुस्से में कहा। मम्मी जी, पापा जी को हार्ट अटैक आया, जल्दी से कार बाहर निकालती हूँ, फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं। ऐसे कहते हुए निया जल्दी से बाहर चली गई। कुछ देर बाद जब लौटी तो उसने देखा सुधा जी अपने हाथों में मेहंदी लगाए ऐसी खड़ी। माँ जी, क्या हुआ? अरे बहू, ये ठीक है, थोड़ा सा जी घबरा रहा है, एसिडिटी हो गई होगी, इसमें घबराने की क्या बात है? सुधा जी ने बोला। नहीं माँ, मैंने पापा जी को चेक किया, उनको पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है और बाएं हाथ के कंधे में भी दर्द हो रहा है। ये सब हार्ट अटैक की शुरुआती लक्षण है। चलो पापा जी, जल्दी चलते। निया ने ससुर जी को हाथ पकड़कर उठाया। सुधा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथों में मेहंदी लगी, पापा जी को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर तू फिर भी चाहती है तो चेकअप कराने ले जा। कोई बात हो तो मुझे फोन कर देना, थोड़ा जल्दी आना, तुझे मेहंदी भी लगानी हाथों में, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सुधा जी ने गुस्से में बोला।
निया ने बिना कुछ जवाब दिए फुर्ती से ससुर जी को कार में बैठाया और कार चलाकर हॉस्पिटल की ओर तरफ चला दी। सामने पड़ोसन मैसेज शर्मा सब देख रही थी। बोले क्या हुआ भाभी जी, बहू भाई साहब को कहाँ लेकर जा रही? कुछ नहीं, इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, चेकअप के लिए ले जा रही, अभी आ जाएगी, सुधा जी ने कहा। चेकअप कल सुबह भी तो करा सकती थी, सब बहाना। सुधा जी मेहंदी नहीं लगवाने का, रीति रिवाजों को निभाने में तो उसकी जान जाती है। डॉक्टर हैं तो अपनी जगह, मिसेस शर्मा ने कहा। सुधा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये भगवान, राघव भी शहर के बाहर गया और बहू ने शगुन की मेहंदी भी नहीं लगाई। मेरा तो दिल घबरा रहा है, मेरे बेटों को कुछ ना हो जाए। कम से कम मेरे बेटे के लिए एक सुहागन का फर्ज ही निभा लेती। सुधा जी गुस्से में आकर सोफे पर बैठ गई और अपनी मेहंदी को निहारने लगी। दादी दादी दोनों बच्चे खेलकर वापस घर में आए। दादी माँ कहाँ है? बहुत भूख लगी है, मीठी ने पूछा। आ जाएगी बेटा अभी, और देख मेरे हाथों में मेहंदी लगी, देख तेरी माँ ने कुछ बनाकर रखा होगा, सुधा जी ने कहा। मीठी रसोई में गई पर वहाँ कुछ नहीं था। उसने दादी को कुछ बोलना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे पता था कि दादी को माँ बोला बुरा सुनेगी। 12 साल की मीठी ने अपने और छोटे भाई अक्षय को लेके बना ली। 2 घंटे के ऊपर हो गए थे। इतने में सुधा जी का मोबाइल बजा। सुधा जी ने मीठी को आवाज लगाई। मीठी ने फोन उठाया। अरे किसका फोन है? मीठी बोलती क्यों नहीं? सुधा जी का। सिर्फ हाँ हूँ करे जा रही थी। अच्छा मम्मा आप चिंता मत करो, कहकर उसने फोन रख दिया। दादी को हार्ट अटैक आया था, पर अब दादू ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मम्मा का फोन था। किया हार्ट अटैक? सुधा जी घबरा कर खड़ी हो गई। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही, हम अभी हॉस्पिटल नहीं जा सकते। माँ ने कहा कि वह दादू के पास वही रुकेगी। सुधा जी की आंखों में आंसू तो वह बैठी हुई अपनी मेहंदी रस से हाथों को देख रही थी। आज बहू ने उनकी मेहंदी के रंग को धूमिल होने से बचा लिया था। दोस्तों, हाथों में मेहंदी लगाना हर सुहागन का शौक होता है। मेहंदी रचने के बाद आए गहरे रंग को हम अपने सुहाग के प्यार की गहराई से जोड़ते। रिवाज और रिश्ते अगर दिल से निभाए जाए तो वे प्यार के रंग से और निखरते। निया एक डॉक्टर है, वह दिल से रीति रिवाजों को मानती है, पर समय के साथ उसने अपनी जिम्मेदारी और परंपराओं के बीच तालमेल बिठाना सीख लिया है, क्योंकि उसके लिए हाथों में मेहंदी लगाने से ज़्यादा जरूरी अपने हाथों से दूसरों की जान बचाना है। त्योहारों की मिठास, परंपराओं की खुशबू और मेहंदी का रंग दिल से अपनाने पर और निकलता है। आज लगभग हर औरत बाहर काम करती है, इसलिए हमें भी समय के साथ थोड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि मेहंदी का रंग आज भी वही है जो कल था। उनके दिल में अपनी परंपराओं के प्रति सम्मान आज भी वही है जो कल